नमस्कार साथियों, माय चैनल टीचिंग विद शैलेंद्र सर में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपने करेंगे प्रतिशत का एक टॉपिक है जिसमें हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि वर्ग की भुजा में वृद्धि कर दी जाए या वर्ग की भुजा में कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कमी होगी या क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आयत की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए या चौड़ाई में भी वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होगी कितने प्रतिशत होगी। इसी तरह आ जाए वृत्त की परिधि में या वृत्त की परिधि में या व्यास में या त्रिज्या में जो है वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपने जो है करते हैं सबसे पहले वर्ग का। यदि किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको। तो जितने प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात करनी है, वृद्धि का है तो उसका फॉर्मूला ये है, वृद्धि कितनी हुई 30 की, 30%, 60 + 9, 69% की जो है 69% की वृद्धि हुई है। अगर यही क्वेश्चन आ जाता वर्ग की भुजा में 30% की कमी कर दी जाए, कमी प्रतिशत कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी। तो इसको हल करने के लिए यही है, कमी प्रतिशत बराबर 2x, यहाँ जो प्लस लगा है या माइनस लग जाएगा। इक्यावन प्रतिशत की जो है कमी होगी। तो इस तरह वर्ग का हल से करते हैं, वृद्धि हो जाए वर्ग की एक भुजा में, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, उसमें तो एक की आएगी। वर्ग की भुजा में वृद्धि कर दी जाए तो कितने प्रतिशत का जो है प्रभाव पड़ेगा वो ऐसे निकालेंगे। अगर कमी कर दी जाए तो कमी का प्रभाव ये पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में किया अपने वर्ग का, अब आयत का आ जाए। आयत की लंबाई में 30% वृद्धि कर दी जाए व चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वृद्धि प्रतिशत का सूत्र ये है, लंबाई में जितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है वो लिखेंगे, फिर चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई अपॉन 100। लंबाई में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है 30 की, चौड़ाई में कितनी वृद्धि हुई है 20% की। छप्पन प्रतिशत की जो है आयत के क्षेत्रफल में कुल वृद्धि होगी। तो ये तो था दोनों में अगर वृद्धि हो जाए, लंबाई में भी वृद्धि हो जाए, चौड़ाई में भी वृद्धि हो जाए। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि लंबाई में 30% की वृद्धि कर दे या चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दे और एक में जो है वृद्धि कर दे, एक में कमी कर दे, तो कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए यही सूत्र है, यहाँ जो प्रभाव पड़ेगा वो जो भी होगा वो लिख देंगे। तो उसकी जगह जो है जहाँ भी वृद्धि होती है वहाँ जो है, जैसे लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो इसको कैसे हल करें। तो इसको लंबाई, जितनी प्रतिशत लंबाई वृद्धि हुई है माइनस चौड़ाई माइनस लंबाई गुणा में चौड़ाई बटा में 100। 30% की वृद्धि माइनस 20 बटा में 100 4% की जो है वृद्धि होगी, 4% की वृद्धि होगी। अगर ये आ जाता कि दोनों में ही कमी कर दी जाए तो दोनों में ही कमी कर दी जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे। लंबाई प्लस चौड़ाई, कमी का
माइनस लंबाई गुणा में चौड़ाई बटा में 100 प्रतिशत कमी। आयत में लंबाई और चौड़ाई में कितने प्रतिशत, अगर दोनों में कमी कर दी जाए 30%, जैसे लंबाई में कमी कर दी, चौड़ाई में भी 20% कर दी, तो प्रतिशत कमी का सूत्र है लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई कितनी है, कमी की है 30, 20 माइनस 44% की जो है कमी होगी। इसी तरह वर्त का आ जाए, यदि वर्त की परिधि में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो वर्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए 2x प्लस ये इसका फार्मूला है, वृद्धि हुई 69% की। अगर यही क्वेश्चन आ जाता है यहाँ कमी का, 30% की कमी कर दी जाए तो कितने प्रतिशत जो है कमी होगी। तो इसकी इसी तरह ही यहाँ जो प्लस का है वहाँ माइनस का लगा देंगे। इक्यावन प्रतिशत की जो है कमी होगी। तो आज अपने जाना वर्ग के क्षेत्र, वर्ग की भुजा में वृद्धि कर दी जाए या वर्ग की भुजा में वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर आयत में भी लंबाई में वृद्धि कर दी जाए या आयत की लंबाई में कमी कर दी जाए या आयत की चौड़ाई में कमी कर दी जाए या वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जाना। और वर्ग की परिधि में अगर वृद्धि कर दी जाए तो वर्त की परिधि में अगर जो है कमी कर दी जाए या वृद्धि कर दी जाए तो वर्त की परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाना, अपने फॉर्मूला से हल किया। जय हिंद, जय भारत।